तो नमस्कार दोस्तों, एक मर्तबा आपका हमारी वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज बहुत ही एक नए पर्सनालिटी के साथ हमारी मुलाकात हुई है, हमारे रायदेव सिंह भाई जी। और इनसे पहली मुलाकात हमारी हुई है। और रायदेव सिंह भाई जी, आपका स्वागत है। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके बाद फिर आगे की भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत भाई साहब, आपके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। कई दिनों से मैं भी सोच रहा था कि आपके साथ मुलाकात करेंगे, तो आज वो वक्त आ गया, हमारी मुलाकात हुई जी। अगर मेरे बारे में बात की जाए तो मेरा नाम राजदेव है। मैं बेसिकली राजगढ़ साइड से हूँ, गांव झटगली है, वहाँ से हूँ। फिलहाल चंद्रकोट में निवास कर रहा हूँ। जी जी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ 3 साल से, अभी एक्सर्विसमैन हूँ और सोशल एक्टिविस्ट के नाते 3 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं। क्या बात है जी। तो अपना एक छोटा सा परिचय है। क्या बात है जी। और हमारे भाई साहब जो हैं इंडियन आर्मी से रिटायर हैं, और उसके साथ साथ भाई साहब आपकी हमने गायकी देखी, आप भजन भी गाते हैं, सॉन्ग भी गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आप निकालते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ फौज में रहते रहते या फिर यहाँ आकर कुछ कैसे यहाँ तक मतलब ये सफ़र कैसे शुरू किया आपने सिंगिंग का? जहाँ तक सिंगिंग का विषय है, खैर सिंगिंग तो एक बहुत बड़ा फील्ड है। सिंगिंग ऐसे कहने को सिंगिंग है, लेकिन फील्ड बहुत बड़ा है। तो हम तो सिंगर अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन छोटे मोटे जैसे बाथरूम सिंगर या ऐसे गुनगुनाने वाली बात है, तो वैसा जैसा सिंगिंग करते हैं। इसके विषय में ये है कि जब से मैं आर्मी में भी, वहाँ पे भी हमारा ज़्यादातर मेरा रुझान थोड़ा मंदिर वगैरह साइड पे रहता था, भक्ति वाली साइड। भक्ति वाली साइड, तो वहाँ पे कुछ भजन कीर्तन वगैरह किया करते थे। कभी कभी कोई ऐसे ऐसे चलते फिरते गाने गुनगुनाया करते थे। फिर रिटायर होने के बाद ऐसे जब दिखा कि आप जैसे लोग कुछ कर रहे हैं समाज में, तो हमें भी एक मन में है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जी जी। 1-2 बार कोशिश की, 1-2 प्रोजेक्ट दिए हमने, तो बाकी साथियों का जो भी देख रहे हैं इन सबका बहुत प्यार मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चल रही है बस ऐसे ही। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। आपका एक भजन भी पहले आया था, और वो भजन भी काफ़ी लोगों ने सराहा है। उसका कोई 1-2 बोल हो जाए भाई साहब। मेरा बेसिकली मेरे जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं थोड़े सोशल रहते हैं जी, क्योंकि मेरा नेचर बाई नेचर में थोड़ा सोशल ज़्यादा हूँ। तो सबसे पहले मैंने शराब के ऊपर एक बनाया, तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है वो शराब के ऊपर था। जी जी। वो था अग लगे इन्ना के रेजीने, मर वो शराब लगे पीने। तो मेरे कुछ भाई साहब, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ आपको, आप ये नहीं समझना शराब लोग कुछ ऐसे पीते हैं। तो वो उसके बोल थे कि वो अग लगे ना के रेजीने है, मर वो शराब लग पीने हो। अग लगे ना के रेजीने है, मर वो शराब लग पीने हो। क्या बात है जी, क्या बात है। आपके जितने भी सॉन्ग मैंने देखे कि आप सोशल को एक मतलब कि लोगों को एक मैसेज पहुंचाने वाला भी सॉन्ग मतलब कि आप ज़्यादातर निकालते हैं। जी, मेरा थोड़ा सामाजिक, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं थोड़ा सामाजिक हूँ। और उसके बाद खासकर एक वर्ग जो है हमारे बीच में, एक ऐसा वर्ग है जो इस वक्त मुझे लगता है कि अकेलेपन में जी रहा है, तो वो है बुढ़ापा वर्ग जी। क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो है लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं, और ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने हमारे को पूरा जीवन दे दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है, वो बेचारे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर में अकेले हैं आज की डेट में। मैं कई ऐसे बुजुर्गों से गांव में जाके मिला हूं जिनको मैंने रोते हुए देखा है, तो कभी कभी मुझे खुद भी, मैं इमोशनल हो जाता हूं उनका वो देख के। तो उनके ऊपर भी मैंने एक अपना प्रोजेक्ट दिया था, बुढ़ापे दी बिपता। जी जी, बुढ़ापे दी बिपता। हाँ, तो वो ऐसा था, थकी गेदा हो नीलो को, थकी गेदा हो बुढ़ड़ा शरीर मेरा, थकी गेदा हो। थकी गेदा हो नीलो को, थकी गेदा हो बुढ़ड़ा शरीर मेरा, थकी गेदा हो। मुड़ी मुड़ी अंदे चेते दिन जवानी दे, हंसने दे खेडने दे पहलवानी दे। रखी गेदा हो नीलो को, रखी गेदा हो दिल विच सांभी सारे, रखी गेदा हो।
क्या बात है। तो ये मेरा उनका था बुढ़ापे के ऊपर। जी जी जी, बुढ़ापे। तो ऐसे ही जो भी मेरा 3-4 प्रोजेक्ट जो मैंने दिए हैं उनमें 1-2 भजन है मेरे, और बाकी मेरे सामाजिक हैं, जैसे बावां ठंडियाँ छावां। जी जी, ऐसा ही ज़्यादा तक मैं सामाजिक की रहता मेरा। अच्छा, यंग जनरेशन के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आपने शायद आप बचपन में ही मतलब कि 16-17-18 साल की एज में आप भर्ती भी हो गए थे, उसके बाद 16-17 साल आपने फोर्स में भी दिए, इंडियन आर्मी में, और उसके बाद आप रिटायर भी आ गए। आपके अपने अनुभव के हिसाब से यंग जनरेशन के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहने वाला है? यंग जनरेशन को मेरा एक मैसेज है, वैसे तो अगर बात करें तो यंग जनरेशन के ज़िंदगी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जी। तो सभी पैरामीटर्स को तो यहाँ पे मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँगा, हर एक पैरामीटर्स पे चर्चा की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि जो आजकल बर्निंग इशू है वो एम्प्लॉयमेंट का है। तो यंग को मैं यही कहूँगा कि आर्मी में हमारे को एक वेपन, एक चाकू मिलता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। वो चाकू होता है, वो 5-6-7 प्रकार के काम इकट्ठे कर लेता है। उससे हम सब्जी भी काटते हैं, उससे हम खड्डा भी खोदते हैं, उससे हम तार भी काटते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक चाकू से हम करते हैं। तो सेम मुझे लग रहा है कि आजकल के यूथ को वो मल्टी एज्ड वेपन बनने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ हम नौकरी करें, आपको ऐसा बन जाना चाहिए कि आपको अगर रोड पे कोई रख ले तो यहाँ पे भी आप अपनी दिहाड़ी फर्स्ट क्लास गुजारा करके अपने शाम को अपने घर में जाएं, अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाएं। ऐसा वेपन आपको बनने की ज़रूरत है। नौकरी की तरफ देखोगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ, नौकरी करो, लेकिन मल्टी एज्ड वेपन बन जाओ। जी जी, आप जहाँ चले जाओ वहीं से आप खड़े हो जाओ और एक इम्बार बना लो अपनी ज़िंदगी में। तो मेरा यही मैसेज होगा। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया भाई साहब ने कि अपने आप को एक ऐसा ऑलराउंडर, ऐसा तराशा हुआ बट्टा होता है ना, जैसे दरिया का बट्टा, वो हर साइड सेट हो जाता है। तो अपनी लाइफ को ऐसे सेट करके रखना। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है आज रायदेव सिंह जी, और इनसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, और इनके हमने विचार सुने और आप तक भी पहुँचाने की कोशिश की। और आज हमारी पहली मुलाकात थी। हम दूसरी बार फिर मिलेंगे और आप तक कुछ और अच्छी और नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। आप सबका, देखने वालों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका कोई सवाल है रायदेव जी से या कुछ आप पूछना चाहते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।